Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn some famous slang words that you must know. Why we need to learn slang words? In order to understand native speakers, we need to learn slangs because they use a lot of slangs in their conversations. So let's begin. पहला जो स्लैंग वर्ड है वो है जी चीकी। चीकी आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। नेटिव स्पीकर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जो ब्रिटेन है उसमें इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश जो लोग हैं वो चीकी वर्ड जो है वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब होता है प्लेफुल, रूड और डिसरिस्पेक्टफुल। देखिए, कोई इंसान चीकी होगा या किसी का कमेंट चीकी हो सकता है, किसी की बात चीकी हो सकती है। ऐसी बात जो थोड़ी सी प्लेफुल हो और उसमें थोड़ा रूड होने का आंसर भी हो। ठीक है, मतलब कोई इंसान जो है वो ऐसा कमेंट पास करता है जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए है और थोड़ा सा उसमें ना रूडनेस है, डिसरिस्पेक्ट है उसके अंदर। तो ऐसे कमेंट को, ऐसी बात को, ऐसे इंसान को चीकी कहते हैं, जो दूसरों को ऐसी बात लगाए कि जिसमें आपको थोड़ा मतलब थोड़ा सी हंसी भी आए और थोड़ा आपको रूड भी लगे। ये करीब करीब होती हैं दोनों चीजें। ठीक है, तो वहां पर हम चीकी कहते हैं। जैसे सेंटेंस क्या होगा? दैट वाज अ चीकी कमेंट बट इट मेड एवरीवन लाफ। मतलब किसी ने कोई ऐसा कमेंट बनाया, बोला किसी मतलब सिटिंग में, जहां पर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को एक बात लगाई। उस बात पे बाकी सारे हंस गए, लेकिन वो बात थोड़ी सी जो ना रूड भी थी। सब बाकियों को तो हंसी आई, लेकिन उसमें अगर आप उसको थोड़ा सा समझे तो वो बात रूड थी। ठीक है, शी गेव मी अ चीकी विंक आफ्टर मेकिंग दैट जोक। अक्सर लोग करते हैं ना, किसी को कोई मजाक करे, किसी को कोई बात लगाए, उसके बाद क्या करते हैं? वो आंख मारते हैं। विंक का मतलब होता है आंख मारना। मतलब उसने वो मजाक किया और उसके बाद उसने आंख मारी मुझे। मतलब आप किसी को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, किसी को टोंट कर रहे हैं और टोंट करने के साथ आप उसको आंख भी मारे, क्योंकि आप थोड़ा सा प्लेफुल हो रहे हैं। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बैंटर। बैंटर भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली यूज होता है ये भी स्लैंग वर्ड, और इसका मतलब होता है, अब ये चीकी और बैंटर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बैंटर भी प्लेफुल होता है और फ्रेंडली टीजिंग होती है। मतलब जैसे दोस्त एक दूसरे को इस तरह के जुमलाबाजी करते हैं ना, जहां पर वो मतलब एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, उसको बैंटर करना कहते हैं। चीकी में क्या होता है? वो फ्रेंडली नहीं होता है, होता फ्रेंडली है, प्लेफुल ही होता है, लेकिन उसमें रूडनेस होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है। ठीक है, बैंटर में क्या होता है कि आप जुमलाबाजी कर रहे हैं और मकसद हंसना, हंसाना और एक दूसरे को तंग करना है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं जब दोस्त आपस में गैदरिंग में बैठे तो एक दूसरे को थोड़ी सी जुगतबाजी सी कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर मतलब इसमें रूडनेस नहीं होती, इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है। ठीक, वो उसको हम बैंटर कहेंगे। जैसे कि इसका सेंटेंस है, वी हैड सम गुड बैंटर एट द पार्टी लास्ट नाइट। मतलब लास्ट नाइट हम पार्टी में सारे जब इकट्ठे हुए थे तो हमने थोड़ा सा एक अच्छा जो ना वो एक बैंटर किया, मतलब एक दूसरे को थोड़ा सा प्लेफुल हुए, थोड़ी जुमलाबाजी की। एक जुमला मैंने बोला, फिर मेरे दोस्त ने बोला, हम सारे हंसे। ठीक है, इसको बैंटर करना कहते हैं। The banter in the group chat kept us all laughing the whole day. ग्रुप चैट्स में अक्सर जो फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, उसमें वो सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को जुमलाबाजी अगर कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है? सब हंस रहे होते हैं। ठीक है, जो पढ़ रहे होते हैं। तो ग्रुप चैट में चैटिंग के थ्रू जो है वो बैंटर हो रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी नेकड। नेकड जो है ना, ये यूज किया जाता है, इसको यूज करते हैं कहने के लिए कि भाई मैं बड़ा ही थका हुआ हूँ, बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। ठीक है, वहां पर कहते हैं आई एम नेकड। ठीक है, मतलब मैं थका हुआ हूँ पूरी तरह से। जैसे कि आफ्टर वर्किंग अ 12 आवर्स शिफ्ट आई वॉज एब्सोल्युटली नेकड। मीन्स के 12 घंटे जो है वो काम करने के बाद मैं पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हूँ या पूरी तरह से थका हुआ हूँ। ठीक, इसी तरह से एक और सेंटेंस आपको सुनने को मिल सकता है, आई एम टू नेकेड टू गो आउट टुनाइट, आई जस्ट नीड सम रेस्ट। मतलब बाहर जाने की मैं हिम्मत नहीं, मैं इतना थका हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मुझको रेस्ट करनी है। तो ये नेकेड वर्ड भी याद कर लीजिए, ये भी जो है वो नेटिव स्पीकर्स बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्किंट। स्किंट का मतलब होता है ब्रोक, विदाउट मनी। अच्छा, ब्रोक और स्किंट ये दोनों वर्ड यूज होते हैं, ये दोनों ही स्लैंग है, और इन दोनों का मतलब ये होता है मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम स्किन्ड, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जब किसी इंसान ने ये कहना होता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, नेटिव स्पीकर्स बहुत यूज करते हैं ब्रोक को, तो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, मैंने कॉमनली सुना है उनको यूज करते वक्त। ठीक है, I'd love to join you but I'm skinned until payday। मतलब आपने कहीं बाहर जाने का प्लान किया है, कुछ खाने का, घूमने फिरने का, और आपका एक दोस्त कहता है कि मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊं, मैं
तुम लोगों को ज्वाइन करूं, बट आई एम स्किन्ड मीन्स कि मेरे पास पैसे नहीं है अंटिल पे डे। पे डे का मतलब ये जिस दिन मेरी पे मिलनी है, जिस दिन मेरी तनख्वाह मिलनी है, सैलरी मिलनी है, ठीक है, तो पे डे उसको कहा जाता है कि जब तक अब मेरी तनख्वाह या मेरी सैलरी नहीं मुझे मिलती है तब तक जो है ना मैं स्किन्ड हूँ, मतलब मनी नहीं है मेरे पास। I'd love to buy that new phone, but I'm skint at the moment. मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आएगा कि अगर मैं वो नया फोन जो खरीदूं, बट क्या करूं, मेरे पास इस वक्त पैसे ही नहीं है, I'm skint या I'm broke। ठीक। अच्छा जी। नेक्स्ट है जी गटेड। गटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपको बहुत ज्यादा मायूसी हुई, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इसको कहते हैं यू आर गटेड। ठीक है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हुआ, यू आर गटेड। ठीक। इसका सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज गटेड व्हेन हिज फेवरेट टीम लॉस्ट द फाइनल मैच। मतलब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, उदास था, जब उसकी जो फेवरेट टीम है वो आखिरी जो फाइनल मैच था उसको वो हार गई। इसी तरह से शी वॉज गटेड टू हेयर दैट हर फ्लाइट वॉज कैंसल्ड। मतलब वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई जब उसको ये पता लगा कि उसकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट है जी निक्ट। निक्ट का मतलब होता है स्टोलन। कोई चीज अगर वो चुरा ली जाए, उठा ली जाए, गुम हो जाए, उसको कहते हैं निक्ट। वो चीज निक्ट हो गई है। जैसे कि someone nicked my phone while I was at the cafe। जब मैं कैफे में था किसी ने मेरा फोन चुरा लिया या किसी ने मेरा फोन उठा लिया। यहाँ आई कैंट फाइंड माई वॉलेट, आई थिंक इट गॉट निक्ड। मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा वॉलेट जो है वो चोरी हो गया है या उठा लिया गया है। ठीक। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी विंज। विंज का मतलब होता है टू कंप्लेन और वाइन। वाइन का मतलब बताती हूँ मैं आपको, ऑफन अबाउट समथिंग ट्रिवियल। वाइन का मतलब, विंज का मतलब, इन दोनों का मतलब होता है रोना धोना किसी बात पे, और ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, जो छोटी छोटी बातों पे कोई इंसान जो है वो रोए धोए, अरे ये क्या हो गया, अरे मेरा तो कोई काम ठीक नहीं होता, मुझसे होमवर्क नहीं होता, मुझसे काम नहीं होता, बच्चे ऐसा करते हैं ना, ये तो इतना डिफिकल्ट होमवर्क है मैं तो कर ही नहीं सकता। इस तरह इसको कहते हैं वाइन करना या इसको कहते हैं विंज करना। अरे मेरी तो कोई चीज ही नहीं, आज तो दिन ही बहुत बुरा जा, जो जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, और कंप्लेन भी क्या, छोटी छोटी चीजों पे, मुझे पार्किंग नहीं मिली, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज किसी ने मेरे से हंस के बात नहीं की है, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, उसको कहते हैं वाइन करना या विंज करना। अब इसको क्या कहेंगे, इट्स जस्ट अ स्मॉल इनकन्वीनियंस, नो नीड टू विंज अबाउट इट। मतलब एक छोटी सी इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस कहते हैं थोड़ी सी मुश्किल आपको हो, मतलब कहीं पर जैसे आप गए हैं और आपको पार्किंग नहीं मिल रही है, आपकी फेवरेट जगह पे आपको पार्किंग नहीं मिली, आपको थोड़ा आगे जाके गाड़ी पार्क करनी, तो ये हल्की सी इनकन्वीनियंस होती है, छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस होती हैं, मतलब हल्की सी मुश्किल जो आपको कहीं पर जो है वो उठानी पड़ जाए। ठीक। तो उस पे कंप्लेन करना, उसको आप विंच करना भी कहेंगे, वाइन करना भी कह सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर यू विंच अबाउट योर होमवर्क अगेन। मदर कह सकती, फादर कह सकते हैं बच्चों को। बच्चे होमवर्क करते वक्त बहुत कंप्लेन करते हैं, अरे ये तो बहुत टफ है, अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, इस तरह के काम करते हैं, तो फिर मदर कह सकती है कि आई डोंट वांट टू हियर योर विंच। मैं तुम्हारी विंच जो है ना दोबारा से सुनना चाहती, कंप्लेन नहीं सुनना चाहती अबाउट योर होमवर्क अगेन। ठीक। अच्छा जी बजअप। बजअप कहते हैं टू मूव ओवर, टू मेक स्पेस फॉर समवन। देखिए बजअप किसी को आप कहेंगे, बज अब मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आगे हो जाओ ताकि मेरे लिए जगह बने और मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊं। ठीक है, इसको स्कूट भी कहते हैं, स्कूट वर्ड भी यूज होता है, स्कूट ओवर। स्कूट ओवर भी अगर कोई आपको बज अप कहे या स्कूट ओवर कहे, आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि थोड़ा आप आगे को सिरकिए ताकि मेरी जगह बन जाए और मैं यहाँ पर बैठ जाऊं। ठीक है, तो किसी को कहना कि थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा आगे को हो जाए। ठीक। जैसे कि बजअप, आई नीड टू सिट नेक्स्ट टू यू। आप पब्लिक प्लेस पे हो तो अक्सर लोग ये यूज करते हैं, स्कूट ओवर या बजअप। उनके कहने का मतलब ये होता है कि थोड़ा आगे हो जो, मुझको यहाँ बैठना है। ठीक। इसी तरह से बजअप, सो योर सिस्टर कैन सिट विद अस ऑन द काउच। बच्चों को कहा जा सकता है कि भी बजअप या स्कूट ओवर, मतलब आगे को थोड़ा सा सिरकिए ताकि आपकी बहन जो है वो भी हमारे साथ काउच पे बैठ सके। आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था। आपको मजा आया होगा नए स्लैंग वर्ड्स सीख कर। अगर इस तरह के लेसन आपको पसंद आ रहे हैं कमेंट्स में बताइए, आपके लिए मैं और लेसन लेती आऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।